स्वागत है आपका ब्रेन एक्स पर। अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज हम बात करेंगे सीडीपी के कुछ 30 क्वेश्चंस की, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपी टेट के। और याद रखिए कि सीडीपी के क्वेश्चंस अक्सर ही रिपीटेड होते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए आप कि कोलर निम्न में से किससे संबंधित है। कोलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो हमें पता है कि कोलर किससे रिलेटेड थे। कोलर किससे रिलेटेड थे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कोलर किससे रिलेटेड थे? कोलर लर्निंग की थ्योरी से रिलेटेड एसोसिएटेड थे। और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। और इन्होंने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी था। क्या था? सुल्तान नामक चिंपैंजी। आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किए होंगे नोट्स पे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू मैकडूगल द नंबर्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स आर। तो हमें पता है कितनी होती हैं? 14 होती हैं। कितनी होती हैं? 14। और इन्होंने इंस्टिंक्ट को किसके साथ कनेक्ट किया है? इमोशंस के साथ कनेक्ट किया है। किसके साथ? इमोशंस के साथ। जैसे फील करते हैं उसके साथ इन्होंने कनेक्ट किया है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किस शिक्षण हेतु किया जाता है? इतना ध्यान रखिए, सीडीपी का क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप हिंदी में तो देखें वो तो ठीक ही है, लेकिन आप इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड देखिए, मानसिक उद्दोलन, कुछ टफ वर्ड आ जाते हैं जो हमें इतना समझ में नहीं आते, लेकिन अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हमें रिकॉल हो जाता है कि हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ यूज्ड टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पता है ब्रेन स्टॉर्मिंग सोचने पे हम मजबूर करें। किस चीज़ पे? सोचने पे मजबूर करें। तो इसमें क्या होगी? हम सोचेंगे तभी तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन सा हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है, हम लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है, बच्चों को जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए फोर्स किया जाता है कि आप सोचिए, मतलब कुछ करिए। फोर्स तो नहीं कह सकते हैं, इसमें बच्चों को तो भगवान ही माना जाता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे किसकी ओर करेंगे हम? प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंट इन हुज एक्सपेरिमेंट। तो हमें पता है ये किसने यूज़ किया था? पावलोव ने। किसने यूज़ किया था? पावलोव ने प्रयोग में अपने यूज़ किया था। और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी इन्होंने। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिकता, नवीनता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी। तो किसके हैं ये? क्रिएटिविटी के। किसके हैं? क्रिएटिविटी के। इसकी ट्रिक होती है ई ऑफ करके। एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, एफ से फ्लुएंसी, ओ से ओरिजिनलिटी, और ई से क्या होती? एलोबरेटिव। क्या होती? एलोबरेटिव। आप देख लीजिएगा ये वाला, एलोबरेटिव। ठीक। युयुप्सा क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? युयुप्सा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा युयुप्सा क्या है? इसमें क्या दे रखा है? कॉम्बैट। देखो कितना कठिन वर्ड आ गया, इसमें समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है। कॉम्बैक्ट इस हमें पता है कि क्या होता है कॉम्बैक्ट? इंस्टिक्ट। क्या होता है? इंस्टिक्ट। तुरंत ही आती है, सडन ही चीज़ आती है, तो क्या होती है? इंस्टिक्ट होती है। तो चलिए इसको हम किससे समझ सकते हैं? इसको हम एंगर से भी समझ सकते हैं। एंगर, आपको आता है गुस्सा, एकदम से ही आएगा, किसी चीज़ पे आएगा। जैसे कि यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही, इस चीज़ पे गुस्सा आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 7 वाला क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखेंगे हम। 7th क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 6 वाला कर लिया था, 7th वाला देखेंगे। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व हैं कौन सा? फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर। कभी भी हम सोशल डेवलपमेंट में इकोनॉमिकल चीज़ों को नहीं रखेंगे। कभी आर्थिक तत्व आ जाता है तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होता है। हाँ, हेरिडिटी हो सकता है डेवलपमेंट में,
लेकिन सामाजिक विकास की बात कर रहा है तो हेरिडिटी भी नहीं होगा, शारीरिक भी नहीं होगा, फिजिकल भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा सामाजिक परिवेश, मतलब सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट। जैसी ही आपके आसपास की सोसाइटी होगी वैसा ही आपका सोशल डेवलपमेंट होगा, ये आपने पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वें क्वेश्चन में नंबरिंग नहीं है, कोई बात नहीं, हम समझेंगे इसको। इसमें दे रखा है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो कौन सा है इसमें हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट, लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट। तो कौन सा हो जाएगा, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, ये हमारा हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो इन्फेंसी होता है उसमें हमारा कैसा होता है, ग्रोथ कैसी होती है, एक स्पीड होती है, मतलब रैपिड होती है, रैपिड ग्रोथ होती है हमारी। इस अकॉर्डिंग हम इसमें कौन सा टिक करेंगे, ये वाला लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। चलिए 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। पढ़िए कौन सी डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं है। थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, थ्योरी ऑफ इरिलेशन, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूस ग्रोथ। तो इसमें क्या होगा, निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो इसमें कौन सी नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये वाली नहीं है। कौन सी, थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, ये नहीं है। ये लर्निंग का है, किसका है, ये लर्निंग का, किसका है, ये लर्निंग का है, ना कि किसका, डेवलपमेंट का, ना ही डेवलपमेंट का। ये किसका है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन, ये लर्निंग का है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पर। परिणाम विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। यूपी टेट में हमें पता है कि स्टेटमेंट जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ स्टेटमेंट जो है याद करने ही पड़ेंगे। ये मेनली किसका दिया गया है, हरलॉक के द्वारा, क्योंकि एलिजाबेथ हरलॉक ने विकास को केवल पढ़ने तक ही नहीं सीमित रखा था, डेवलपमेंट को केवल कि रीडिंग कर लेते हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उससे ही नहीं, हमने इसे क्या किया था, इन्होंने डेवलपमेंटल सीक्वेंस में बांटा था। इसलिए हम इनको पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि इन्होंने किस विषय पर बात की थी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम 11th क्वेश्चन। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। कि हम पुरानी चीज़ों को देखते हैं, उसे पहचान लें, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम परसेप्शन। क्या बना लेते हैं, परसेप्शन। हमने कोई चीज़, मान लीजिए समोसा देखा है और किसी ने बोल दिया समोसा, तो हमारे उसमें दिमाग में कैसी इमेज बन जाएगी, उसकी ऐसी इमेज बन जाएगी कि ऐसा होता है समोसा, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्या हो जाएगा, परसेप्शन। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण, हम उसको सोच पा रहे हैं। ठीक है, सीखने में नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वाला। सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर। ये सभी को पता होगा किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। और इन्होंने किस पर बात की थी, इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, सॉरी, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर। और इन्होंने 3 जो मेन रूल भी दिए थे, वो भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। लर्निंग के रूल दिए थे इन्होंने, मेन 3, ठीक, वो भी पढ़े होंगे, जिसमें तत्परता का आता है, एक लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस आता है और लॉ ऑफ प्रैक्टिस आता है। ये सब एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज आता है, सॉरी प्रैक्टिस नहीं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये सब आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है। तो हमने पढ़ा है, किसने दिया है, ये टर्मन ने। बुद्धि लब्धि की एक पूरी, मतलब आईक्यू की पूरी एक शीट बनाई है उन्होंने। डिफरेंट आईक्यू वाले लेवल उनको बच्चों को
उसमें डिवाइड किया है। तो इसमें हम एवरेज वालों बच्चों को हम किस उसमें रखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, हम किस में रखेंगे 19 और 109 में रखेंगे, इसमें 19 to 109 वाले में। चलिए अगला पढ़ते हैं 14 क्वेश्चन क्या करने की कोशिश कर रहा है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक थे, कौन था, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस को हमें पता है फ्लूइड मॉडल किसने दिया था, कैटल ने दिया था। किसने दिया था, कैटल ने। तो कैटल ने इसमें दो तरीके के बताए थे, कौन सा बताया था, एक जीएफ फ्लूइड वाला बताया था और एक जीसी क्रिस्टलाइज्ड वाला। एक तो लिक्विड बेस था और एक क्रिस्टलाइज्ड वाला था, दो तरीके के इन्होंने दिए थे, पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ प्रोपाउंडेड बाय, ये भी हमें पता है किसने दी थी, स्कीनर ने दी थी। किसने दी थी, स्कीनर ने। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था। किस पे किया था, चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था। और इन्होंने किस चीज़ की मेन बात की थी, रीइंफोर्समेंट की बात की थी, पुनर्बलन, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, पुनर्बलन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनर्बलन। आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है, ब्लूप्रिंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, टेस्ट कंस्ट्रक्शन टेस्ट स्कोरिंग, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्ट वैलिडेशन। तो किसका हो जाएगा ये हम लोगों का, टेस्ट कंस्ट्रक्शन। किसका हो जाएगा, टेस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमें पता है ब्लूप्रिंट क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन पेपर को बनाने से पहले एक हम लोग एक उसका क्या उसको कहेंगे, एक तरीके से बेस, अरे क्या कहेंगे उसको, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं ये वाला वर्ड। चलिए एक ढांचा, एक तरीके से ढांचा तैयार करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्लूप्रिंट कहेंगे। उसका क्या कहेंगे, ब्लूप्रिंट। फिर उसी के तर्ज पर हम सारे उसमें प्रिंट लगा देते हैं कि ऐसे ही सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसको ये किस में आता है, टेस्ट कंस्ट्रक्शंस में आता है। ठीक है, 17 क्वेश्चन हम करेंगे। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था किसने दी थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज इज़ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाई। तो हम सभी को पता है पियाजे के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, पियाजे के द्वारा। इन्होंने कौन कौन सी दी थी, एक सेंसरी दी थी, एक प्री ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल, फिर दी थी फॉर्मल, और लास्ट में कौन सी थी, कंक्रीट। कौन सी थी, कंक्रीट। ये 0 to 2 ईयर्स था, 2 से 7 ईयर था, फिर 7 से 11 था, और 11 से अबव ईयर्स के लिए था। और इसकी भी सब स्टेजेस थी आगे चलकर। तो इसमें हमें पता चल गया है कौन होगा, पियाजे होगा। ठीक है, MPPI परीक्षा का उपयोग किस में किया जाता है, पढ़िए क्वेश्चंस। पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी, अचीवमेंट, इंटेलिजेंस। तो किस में किया जाता है इसका प्रयोग, पर्सनालिटी में। किस में किया जाता है, पर्सनालिटी में। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ये होती है इसकी फुल फॉर्म MPPI की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 19 वाला। अधिगम में क्या सर्वाधिक आवश्यक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग। तो कौन सा होता है, मोटिवेशन, गाइडेंस, मैचुरेशन, इंटरेस्ट। अब इसमें देखिए दो चीज़ों में हम लोगों को कन्फ्यूज़न होगी, एक मोटिवेशन और एक इंटरेस्ट में। तो हम कहेंगे हम इसमें से कौन सा सही मानेंगे, इंटरेस्ट। कौन सा मानेंगे, इंटरेस्ट। अगर पढ़ने में आपको रुचि ही नहीं होगी तो हम कितना भी मोटिवेट कर लें आप नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। शैशवा काल का समय कितना होता है,
द पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड इज़ फ्रॉम 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स, फ्रॉम अप टू 15 ईयर्स, फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर्स, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। कितना होता है? फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। इन्फेंसी को हमने 0 से 2 ईयर्स में ही डिवाइड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम? 21। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, ह्यूमन लर्निंग एंड पर्पस, ह्यूमन लर्निंग इज पर्पसफुल, बेटर इन एनिमल देन ह्यूमन बींग्स एंड इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। तो कौन सा हो जाएगा? द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। कौन सा हो जाएगा? द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, क्योंकि आपको सिचुएशन दी जाती थी, आप उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते थे। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। कौन सा करेंगे हम? 22 वाला क्वेश्चन। कौन सा करेंगे? 22 क्वेश्चन। पढ़िए इस वाले क्वेश्चन को। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? हु प्रोपाउंडेड 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग। तो किसने की थी? वाली हमें पता है, हर्बर्ट ने की थी। कौन सी की थी? हर्बर्ट ने, जिसमें कौन सी थी? प्रिपरेशन थी, प्लानिंग प्रिपरेशन थी और 4 स्टेप्स और थे इसके। तो किसने दिया था ये 5 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग सिस्टम? किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर किस व्यक्ति ने विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी? ग्रंथ के आधार पर किसने की थी? ग्रंथियों के आधार पर हु डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। किसने की थी? कैनन ने। किसने की थी? कैनन ने। वॉल्टर कैनन ने ग्लैंड्स के आधार पर जो है पर्सनालिटी का क्या किया था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बताए थे हमें पर्सनालिटी के। तो चलिए बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन पर। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। देखिए 30 क्वेश्चंस में पहले 2 अभी तक क्या आ चुके हैं? स्टेटमेंट आ चुके हैं। तो हमें स्टेटमेंट भी बड़े ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। ये किसके द्वारा कहा गया था? कोल एंड ब्रूस, क्रो एंड क्रो, डेहन एंड ब्रीवेल। तो हमने किसके अकॉर्डिंग कहा गया था? ये वाला क्रो एंड क्रो। आपको स्टेटमेंट याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई फैक्ट नहीं होते, आपको याद ही करने पड़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं 25th क्वेश्चन। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस एज एन आउटकम ऑफ इनबॉर्न कैपेबिलिटी, एज एन आउटकम ऑफ ट्रेनिंग इन ग्रामर, एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, एज एन आउटकम ऑफ मैच्योरिटी। परिपक्वता के फलस्वरूप अंकुरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप पुनर्बलन होना चाहिए। यहाँ पर व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। व्याकरण कहाँ आप छोटे से बच्चे को सिखा देंगे और उसमें मैच्योरिटी तो आ नहीं जाएगी। जन्मजात क्षमताओं के अनुसार कैसे सीख जाएगा? थोड़ा बहुत सीखता है, लेकिन मेन रूप से जो है सीखेगा वो किससे सीखेगा? इमिटेशन करके, अनुकरण करके, अपने घर में बड़ों को देख कर ही वो सीखेगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में अभी हम पढ़ कर आए थे। किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। देखिए 30 क्वेश्चन में तीसरा है जो ऐसा है क्वेश्चन जो हमारा स्टेटमेंट पे है। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। ये किसने कहा था? किसने कहा था? ये डमविल ने कहा था। किसने कहा था? डमविल ने। किसने कहा था? डमविल ने। इसमें कोई ऐसा हो ही नहीं कर सकता कि आपको कुछ भी इसमें वो करना पड़े, आपको याद ही करने पड़ेंगे। कुछ स्टेटमेंट हैं, बार बार पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस से क्या हो जाएंगे? आपको याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने सुजनन शास्त्र के पिता, किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ यूजनिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये किसका है? क्रो एंड क्रो, वर्ड्सवर्थ, रॉस। किसका है? ये गाल्टन का है। किसका है? गाल्टन का। और इन्होंने केवल इसी पे नहीं बात की थी। किस पे बात की थी इन्होंने?
डिफरेंट पर्सनालिटी पर बात की थी, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ पर भी बात की थी, या पर्सनालिटी डिफरेंस पर बात की थी। चलिए पढ़ते हैं हम 29 क्वेश्चन। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? विच टेस्ट इज प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर एस जलोटा इन हिंदी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 12 to 16 ईयर्स? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, पिक्चर ड्राइंग टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसमें कौन सा था? जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट इनके द्वारा दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? ये हमें पता है किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। इसमें कौन सी फैक्टर थ्योरी थी? एक जी फैक्टर थ्योरी थी और एक एस फैक्टर थ्योरी थी। जनरल फैक्टर वो था जो सभी में पाया जाता था, स्पेशल फैक्टर जो कुछ ही लोगों में पाया जाता था। तो इन्होंने इस चीज़ का किसका नाम दिया था? जी और एस फैक्टर थ्योरी को भी इस थ्योरी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 सवाल। अगर आपको ब्रेन एक्स की कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।